सर्दी के मौसम में हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। एडवेंचर्स के जो शौकीन हैं, सैलानियों के लिए ये मौसम किसी भी वरदान से कम नहीं माना जाता है और बड़ी संख्या में इसलिए देसी विदेशी पर्यटक पहाड़ों का इन दिनों रुख कर रहे हैं। जी हाँ, फ्रेश स्नोफॉल का ये दौर अभी लंबा चलने वाला है। मौसम विभाग के इस अनुमान ने स्थानीय लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। सर्दी के मौसम में देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फकाल का दौर अपने पूरे शबाब पर है। उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या फिर जम्मू कश्मीर, यहाँ की ऊंची ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर के आगोश में हैं। कड़ाके की सर्दी के बीच तापमान माइनस में गोते लगा रहा है। इसके बावजूद सैलानियों का जोश हाई है। उत्तराखंड के पहाड़ों की ओर रुख कर रहे सैलानियों के लिए मौसम विभाग की ओर से खुशखबरी आई है और यहाँ 11 और 12 जनवरी को एक बार फिर से ताजा बर्फबारी होने की संभावना है। 10 जनवरी तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया गया है। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है 10 तारीख से, जिसका प्रभाव पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहेगा। उसके साथ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ जो हवाएं हैं बे ऑफ बंगाल से भी आएंगी। दोनों का इंटरेक्शन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहेगा, जिसके कारण हमारा अनुमान है 11-12 को इवन एनसीआर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सारी जगह पे, हिमालय पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल रहेगा। प्लेन्स पे लाइट रेनफॉल एक्टिविटी रहने का अनुमान है। अगर बात हिमाचल प्रदेश के शिमला की करें तो यहाँ कुफरी हिल में हुई ताजा बर्फबारी ने सैलानियों के चेहरों की चमक बढ़ा दी है। बर्फ के सहारे यहाँ कोई पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो कोई उतरने की। यहाँ पर्यटकों को याक की सवारी करना खूब रास आ रहा है और जब बात एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकने की हो तो इसका अपना ही मजा है। बहुत मजा आ रहा है। कल से कुफरी में काफी स्नो हुई है और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और पूरे परिवार सहित बहुत एंजॉय किया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। स्नो देख करके इतना अच्छा लग रहा है कि कांट अमेजिंग, कि ऐसा भी कभी मिल सकता है परिवार के साथ। और हमारा एक सडनली प्लान था, अचानक हम लोगों ने प्लान बनाया शिमला आने का और शिमला से कुफरी आने का और बहुत अच्छा लगा। हम थैंक गॉड है कि भगवान का कि हमें उन्होंने इतना अच्छा मौका दिया कि हम लोग खेल सके और एंजॉय कर सके। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोगों का। खच्चर की राइड की हमने और गेम्स में काफी एंजॉय किए और स्नोफॉल तो था ही, बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। बात अगर कश्मीर की हो तो यहाँ के गुलमर्ग में बर्फ का समंदर नजर आ रहा है। पहाड़ हो, घर हो या होटल या फिर गाड़ियाँ, सभी बर्फ की मोटी चादर से ढके हुए हैं। आलम यह है कि बिजली की तार, लाइट, पोल, पेड़ और उनकी डालों पर भी बर्फ की परत दिखाई दे रही है। मौज मस्ती के बीच सैलानियों से खचाखच भरे गुलमर्ग में उस वक्त हलचल मच गई जब कोंग डोरी हाइट्स पर एवलांच ने हिट किया। हिमस्खलन की ये ऐसी तस्वीर देखकर वहां मौजूद हर शख्स सहम गया। ऊंचे पहाड़ से इतनी रफ्तार के साथ बर्फ नीचे आ रही थी कि मानो सब कुछ तबाह करने निकली हो, लेकिन गनीमत रही कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। गुलमर्ग में बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे सैलानी पर मौसम पूरी तरह से मेहरबान है। मौसम विभाग के मुताबिक घाटी में शुक्रवार से एक बार फिर फ्रेश स्नोफॉल का दौर शुरू होने वाला है। बर्फबारी के बीच पर्यटकों को कोई असुविधा न हो, प्रशासन की ओर से इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में आवागमन जारी रहे। इसके लिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी चल रहा है। अलग अलग हिस्से कश्मीर के जो कटे हुए थे बर्फबारी के कारण, चाहे गुरेज की बात हो, करगिल की बात हो या फिर टंगडार की बात हो या फिर पुंछ राजौरी यानी जो मुगल रोड है उसकी बात हो, वो बर्फबारी से बंद हो गए थे यातायात के लिए। आज इन सभी सड़कों पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है और माना जा रहा है कि 1-2 दिन के भीतर सभी रास्ते जो हैं कश्मीर के यातायात के लिए खुल जाएंगे। इस बीच जो 2 दिन की बर्फबारी हुई है उसने कश्मीर में आने वाले पर्यटकों का उत्साह भी बढ़ाया है और साथ ही साथ अब और सारे पर्यटक जो हैं कश्मीर में इस बर्फ का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर गुलमर्ग की बात करें, जिसको दुनिया का सबसे बेहतरीन विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के तौर पे माना जाता है, वहां पर भी विंटर स्पोर्ट्स, चाहे फिर वो स्नो स्कीइंग हो, स्नो साइकिलिंग हो या फिर दूसरी तरह की बर्फ से जुड़ी खेलें हैं, उनका मंच भी सज गया है और वो खेलें भी शुरू हो गई है।
सर्दी के मौसम में चिल्ले कलां अभी आधे से ज्यादा ही बचा हुआ है। ऐसे में पहाड़ों पर बर्फबारी अभी यूं ही जारी रहेगी, जो मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ाएगी। देहरादून से अंकित शर्मा, श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।